अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक ठाक हैं। तो मैं फिर से हाज़िर हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। तो चलते हैं ब्लॉग को शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि आज हम क्या लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि गर्मियाँ बहुत ज़्यादा हैं और मैं चाहती हूँ कि आप लोग अपने फेस को थोड़ा सा केयर करें, क्योंकि गर्मियों में अक्सर क्या होता है ना, फेस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, डल डल सी स्किन हो जाती है, तो जिसकी वजह से फेस पर बहुत सारे पिंपल्स आ सकते हैं और फिर ईचिंग होने लगती है, क्योंकि गर्मियाँ काफ़ी बहुत ज़्यादा हैं आजकल। तो फिर आपको अपने फेस का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। और अगर आप वैसे पार्लर, नॉर्मल लोग पार्लर नहीं जाते हैं, मोस्टली लोग होते हैं जो अपने फेस की केयर करते हैं, घर पर ही करते हैं। तो हम आज आपको ऐसी चीज़ें बताने वाले हैं जो आप अपने घर पर बैठकर बहुत आसानी से फेशियल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमने यूज़ करना है VLCC का गोल्ड फेशियल। आप मार्केट में कोई भी फेशियल जो आप यूज़ करना चाहते हैं वो प्रोडक्ट ले सकते हैं और फिर उसके बाद में उसको घर पर यूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हमने VLCC का गोल्ड लिया हुआ है और ये बहुत अच्छा है, आपको बहुत कम रेट पर भी मिल जाएगा। ये आपको तकरीबन 250 रुपये का मिल जाएगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें आपको 6 वो मिलेंगे पाउच, जो इसमें दिया हुआ है वो 6 है और आपको स्टेप बाय स्टेप इसमें सारी चीज़ें नोट की हुई होती हैं, तो आपको समझने में बहुत आसानी होती है। कोई मतलब नॉर्मल बंदा भी इसको यूज़ करेगा तो उसको भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसमें सारे नंबर पड़े होते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, क्लीन करना है फेस को, उसके बाद जेल लगाना है, उसके बाद में फिर आपको मसाज क्रीम मिलेगी। आपको ऐसे ऐसे करके सारे नंबर वाइज सब पर नोट दिया होता है कि कौन सा क्या है। तो सबसे पहले आपको फेस को क्लीन करना है, तो यहाँ पर क्लींजर दिया हुआ है, इससे सबसे पहले आप फेस को क्लीन करेंगे, जिससे कि आपको फेस जो है डस्ट वगैरह होती है वो सारी चीज़ें हट जाएंगी। इसी तरह से इसमें 6 पाउच दिए हुए हैं और आप इस वाले VLCC के पाउच को कम से कम 2 बार अच्छे से फेशियल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगते हैं। घर बैठे आपको बहुत अच्छा सा फ्रेश सा फील होना है, आपको गोरे दिखना है, कहीं शादी पार्टी में जाना है और आप इतनी धूप में पार्लर नहीं जाना चाहती हैं, या फिर किसी भी रीज़न से आप पार्लर नहीं जाना चाहती हैं, क्योंकि पार्लर जाने का मतलब क्या है, आपको स्टार्टिंग से ही कम से कम 800 से स्टार्ट ही होता है कोई भी फेशियल अगर आप लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर फिर हमने सोचा क्यों ना हम आपको कम बजट में ऐसा फेशियल सिखाते हैं जो आप घर बैठे आराम से कर भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसको हमने ले लिया था और साथ में हमने ले लिया है गोल्ड की ब्लीच। अगर आप फेशियल करते हैं उसके साथ साथ में अगर आप ब्लीच करेंगे तो आपका फेशियल काफ़ी टाइम तक चलेगा। अगर आप सिर्फ फेशियल ही कर लेंगे और ब्लीच नहीं करेंगे तो फिर फेशियल, मुझे लगता है, जो मैंने जितना मुझे रिज़ल्ट मिला, तो मुझे ऐसा लगता है कि फेशियल करने से पहले आप स्क्रब करने के बाद अगर ब्लीच कर लेते हैं तो उसका रिज़ल्ट आपको ज़्यादा बेहतर देखने को मिलता है औरों के कंपैरिजन में। तो इसलिए हम आपको प्रीफर करेंगे कि आप ब्लीच भी ज़रूर करें, जिससे कि आपको ज़्यादा टाइम तक आपका फेशियल रुके। और यहाँ पर साथ साथ में हमने ले लिया है मास्क, ये भी हमने गोल्ड का लिया हुआ है। ये बहुत अच्छा सा मास्क है, इसको हमने पहले यूज़ किया है तो हमने सोचा क्यों ना हम आपके साथ शेयर करें। तो ये मास्क हम लगाएंगे और साथ में, हालांकि जो हमने आपको दिखाया है फेशियल किट उसमें मास्क है, लेकिन हम उसको यूज़ नहीं करके हम ये वाला मास्क यूज़ करेंगे, क्योंकि हमने ऑलरेडी एक बार उस वाली किट को यूज़ किया हुआ है, तो उसमें मास्क जो है वो अभी नहीं है। तो हमने सोचा क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। तो हम आपको सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप बताएंगे, जिससे कि आप घर बैठे अपने चेहरे को बहुत अच्छा सा गोरा कर सकते हैं और गर्मियों में आप घर बैठे बहुत पार्लर जैसा लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं इस ब्लॉग को और आपको बताते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे आप घर बैठकर फेशियल कर सकते हैं। और शादी पार्टी में कहीं जाना हो तो आपको बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग ये सारी चीज़ें घर पर बैठकर मंगवाइए और फिर उसके बाद में खूब अच्छे से एंजॉय करिए। तो चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि सबसे पहले क्या यूज़ करना है। यहाँ पर सबसे पहले अगर आपको यूज़ करना है तो क्लींज़र है। क्लींज़र से क्या होता है, आपके फेस पे जो भी मेकअप लगा होता है या जो भी डर्ट वगैरह होता है, अगर आप क्लींज़र करते हैं तो वो बहुत अच्छे से हट जाता है और उससे क्या होता है ना, चेहरा आपका क्लीन हो जाएगा, पीएच उसका संतुलन उसका मेंटेन रहेगा और जो गंदगी होगी वो हट जाएगी, इसलिए क्लींज़र करते हैं। तो क्लींज़र हो या टोनर हो, जो भी है, तो आप सबसे पहले फर्स्ट स्टेप आपको वो यूज़ करना है और आपको इस तरह से फेस पे मसाज करना है। फेस पे मसाज आप जितनी बढ़िया सी करेंगे, ब्लड सर्कुलेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा और फेस पे आपको ग्लो मिलेगा। तो यहाँ पर सबसे पहले बहुत हल्के हाथों से इस तरह से
पूरे फेस पे करते रहना है आपको, और आपको बहुत रिलैक्स फ़ील होगा। आप ये सोच कर करिए कि बस आप पार्लर में करवा रहे हैं। हालाँकि आप अपने हाथ से करेंगे तो आपको बैठ कर करना पड़ेगा। हालाँकि पार्लर में जब आप जाते हैं तो आपको लेट कर आराम से बहुत रिलैक्स फ़ील होता है, लेकिन क्योंकि हम बजट के अकॉर्डिंग अपने चीज़ों को कर रहे हैं तो हम यहाँ पर घर बैठकर ही सबसे पहले इसको करेंगे। तो फर्स्ट प्रोसेस जो होगा वो क्लींजर का होगा। इस तरह से हमको नेक के ऊपर साइड में लेकर जाना है और नीचे साइड में बिल्कुल नहीं करना है। ये अपर साइड में जब भी फेशियल करें आप तो इसका डायरेक्शन हमेशा ऊपर का होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फेस हमारा कितना अभी मैंने सिर्फ क्लींजर ही यूज़ किया हुआ है और कितना शाइन आ गया है। तो वीएलसीसी का फेशियल मुझे अच्छा लगता है इसीलिए। और अब हमने फेस को वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ठंडे पानी से फेस को वॉश कर लिया है और इस तरह से टॉवल से आपको हल्के हाथों से प्रेस करके पोंछ लेना है। आपको बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा तेज़ से नहीं रगड़ना फेस को। तो यहाँ पर हम सेकंड जो है वो स्क्रब करेंगे। तो यहाँ पर स्क्रब को हमने अपने हथेली पे इस तरह से ले लेना है और फिर दोनों हाथों से इसको इस तरह से रब करेंगे और फिर फेस पे इसको लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पर जब आप कभी भी कोई भी स्क्रब अगर यूज़ करते हैं तो आपको सबसे पहले इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आपकी स्किन सेंसिटिव है या फिर सेंसिटिव नहीं है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं ना, स्क्रब को बहुत ज़ोर से अपने फेस पे मसाज कर लेते हैं, तो उससे अक्सर क्या होता है ना, स्क्रैच आ जाते हैं आपके फेस पे। तो जब भी आप फेशियल करें तो इस बात का ख़ास तौर पर आपको ख्याल करना है, क्योंकि स्क्रब में जो होता है वो थोड़ा सा जो स्क्रब होता है ना, तो उसमें दाने से होते हैं। तो वो फेस पे अगर आप बहुत तेज़ी से रगड़ेंगे तो फेस पे आपके स्क्रैच आ जाएंगे और फिर वो उस टाइम तो नहीं पता चलेंगे। जब आप फेशियल करके फ्रेश हो जाएंगे फिर थोड़े टाइम के बाद आपको वो नज़र आने लगेंगे स्क्रैचेस। तो आपको बहुत ख्याल रखना है और बहुत अच्छे से हल्के हाथों से इस तरह से पूरे हेड पे मसाज करना है, आँखों पे मसाज करना है, ताकि बहुत अच्छे से आपका स्क्रब हो जाए। तो ये देखिए आप कितने आराम से हमने इस तरह से सारे स्टेप को फॉलो करना है। इस तरह से आप करेंगे। अपर साइड हमने बोला है कि आपको हमेशा जब भी आप कुछ भी यूज़ करें फेस पे तो आपको ऊपर साइड में लेकर जाना है, जिससे कि आपका फेस बहुत अच्छा सा ग्लो करेगा। सबसे पहली बात तो ये होती है कि जब भी बहुत सारे लोग फेशियल तो कर लेते हैं घर पर बैठकर, पर उन्हें स्टेप पता नहीं होते हैं। और जब लोगों को स्टेप नहीं पता होते हैं तो वो उल्टा सीधा जैसे पाते हैं जिधर कभी उधर का करते रहते हैं। तो उससे क्या होता है ना, उनके फेस पे वो शाइन नहीं आती है जैसा हम लोग पार्लर से करवा के आते हैं। पार्लर में आप लोगों ने नोटिस किया होगा, हमेशा स्टेप बाय स्टेप वो लोग करेंगे और बहुत आपको रिलैक्स फील कराएंगे। आप फेशियल करते समय खुद को जितना भी रिलैक्स फील करेंगे आपको उतना मज़ा आएगा और फेस पे आपको उतना ग्लो मिलेगा। तो यहाँ पर हमको तकरीबन 5 से 7 मिनट हल्के हाथों से स्क्रब करना है। इस तरह से आपको करते रहना है आराम से। तो यहाँ पर 5 से 7 मिनट हमने अच्छे से हल्के हाथों से स्क्रब कर लिया है और अब हमने देखिए आप पूरा अच्छे से अब्जॉर्व हो गया है यहाँ पर। अब हमने फेस को वॉश कर लिया है अच्छे से ठंडे पानी से। आपको नॉर्मल ठंडे पानी से ही आपको फेस को वॉश करना है और बहुत हल्के हाथों से टॉवल से फिर हमने फेस को क्लीन कर लिया है। इस तरह से आप चाहें तो टिश्यू पेपर से अपने फेस को अच्छे से क्लीन कर सकते हैं और बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। अब जो थर्ड स्टेप हम यूज़ करने वाले हैं, तो अब हम यहाँ पर यूज़ करेंगे फेम सबसे पहले हम यूज़ करेंगे और उसके बाद में बाकी के सारे स्टेप हम फिर आगे जो बाकी की चीज़ें हैं वो यूज़ करेंगे। यहाँ पर स्क्रब के बाद अगर आप फ़ौरन से फेम लगा लेते हैं तो इसका बहुत अच्छा सा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर गोल्ड की फेम है जो हमने इसमें इतनी स्पून से निकाल ली है। आपको इतना ले लेना है कि ये वाला जो डिब्बा हमने आपको दिखाया है इसमें कम से कम 3 फेस आराम से हो जाते हैं। और एक आता है बहुत छोटा सा जो आपको मार्केट में मिलेगा 30-35 रुपये का। वो आपको अगर घर पर करना चाहते हैं आप तो वो छोटा वाला एक डिब्बा ले सकते हैं, 30-35 रुपये का मिल जाएगा और उसको आप एक फेस का वो आराम से होता है। यहाँ पर ये बड़ा है तो इसमें हम 3 फेस यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर हमने थोड़ा सा 2 चुटकी एक्टिवेटर शामिल कर लेना है। एक्टिवेटर आप अपने फेस के अकॉर्डिंग शामिल करना, आपको कितना। कुछ लोग होते हैं 1 चुटकी यूज़ करते हैं, कुछ लोग होते हैं थोड़ा बहुत ज़्यादा कर लेते हैं। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस 1 चुटकी यूज़ करना है। और उसके पहले फेस पे अप्लाई करने से पहले हमेशा आपको अपने हाथ पे थोड़ा सा चेक कर लेना है कि आपको एलर्जी तो नहीं है। अगर आपको शूट करता है आप तभी इसको फेस पे अप्लाई करें, वरना आपके फेस पे बहुत सारे रैशेस भी आ सकते हैं। वैसे ऐसा मोस्टली होता ही नहीं है कि ये सबको यूज़ करना चाहिए और सबको शूट भी करता है।
लेकिन एज़ ए सेफ्टी आप इसको थोड़ा सा हाथों पे 5 मिनट के लिए लगा कर देख लें और उसके बाद में फिर इस तरह से फिंगर की मदद से हमने अप्लाई किया है और ये बहुत आसानी से हो जाता है। इस तरह से दुपट्टे को हमने बांध लिया है अपने सर पे, ताकि बाल जो हैं वो फेस पे बार बार आएंगे और फिर ब्लीच में लगेंगे तो बालों का कलर चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से आप चाहें तो ब्रश की मदद से, मेकअप ब्रश जो आता है उसकी मदद से इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने रेगुलर यूज़ के लिए घर वालों में जो घर के लोग रहते हैं उन लोगों के लिए बताया, तो हमने इस तरह से बताया है ताकि किसी को भी कोई प्रॉब्लम ना हो। मतलब फिर अगर हम वैसे दिखा देते कि हाँ हम ब्रश यूज़ कर रहे हैं, फिर सामने वाला सोचता है कि मेरे पास ब्रश नहीं है, या मे भी ऐसा कुछ भी हो सकता था। तो इसलिए हमने आपको बहुत आराम तरीके से, बहुत ही दिक्कत ना हो आप लोगों को किसी भी तरीके की, इसलिए हमने फिंगर की मदद से इस तरह से अप्लाई कर लेना है पूरे फेस पे। और जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो हल्का सा आपको थोड़ा सा इचिंग लगेगी, क्योंकि जब भी आप इसमें जो एक्टिवेटर मिलाते हैं ना उसकी वजह से फेस पे थोड़ा सा, और आप इसको ब्लीच को सिर्फ 15 मिनट ही लगाना है, उससे ज़्यादा अपने फेस पे नहीं लगाना है। आपको टाइम देख लेना है इस फेस पे अप्लाई करने के बाद टाइम को देख लेना है और फिर पूरे 15 मिनट के बाद इसको अच्छे से वॉश कर लेना है। तो यहाँ पर इस तरह से देखिए पूरा हमने अच्छे से अप्लाई करना है। तो यहाँ पर इसको हमने नेक तक अप्लाई कर लिया था और आप फिर उसके बाद में 15 मिनट हो गया था, हमने फेस को अच्छे से वॉश कर लिया है और अच्छे से पोंछ भी लिया है। आप देखें फेस का आप कितना बढ़िया सा रिज़ल्ट अभी आपको धीरे धीरे देखने को मिल रहा होगा। जब हमने शुरुआत की थी तब हमारा फेस कैसा था। अच्छा, थर्ड स्टेप में हमने थोड़ा सा जेल ले लिया है और इस तरह से अपने फेस पे अप्लाई कर लेना है। बस आप देखें कितना शाइन आ गया है जेल को लगाते ही फेस पे। तो अब हमने क्या करना है, फोर्थ स्टेप में हम यहाँ पर ये वाली क्रीम यूज़ करेंगे। मसाज क्रीम है और फेशियल में सबसे ज़्यादा जो मसाज क्रीम होती है उसको सबसे ज़्यादा टाइम तक मसाज किया जाता है। यहाँ पर इसको तकरीबन आपको 15 मिनट तो मसाज करनी ही करनी है, लेकिन हम आपको पूरा 15 मिनट तो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारा फिर ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दोनों हाथों पर रब कर लेना है और फिर उसके बाद में आपको आप सारे स्टेप इसमें यूज़ करने हैं। मसाज जब आप करें तो इसमें आपको पूरे सारे एक एक स्टेप ध्यान से यूज़ करना है ताकि आपका रिज़ल्ट बहुत अच्छा सा देखने को मिलेगा। इस तरह से गर्दन पे हमने अप्लाई करना है और आपको बहुत अच्छे से मज़े ले के बढ़िया से अप्लाई करते रहना है, जिससे कि आपके चेहरे पे जो झइयाँ होती हैं मसाज करने से वो ख़त्म हो जाती हैं, जो झुर्रियाँ हो जाती हैं, दाग धब्बे हो जाते हैं, वो सब ख़त्म हो जाते हैं मसाज करने से। पिगमेंटेशन को मसाज करते हैं तो वो हटाने में मदद होती है। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आपको मिलेंगी आपको जब आप मसाज करेंगे। तो इस तरह से हमने नेक पे अपर साइड का करना है और ये इस तरह से फेस पे करना है ताकि आपका फेस बहुत अच्छा दिखे और बहुत शाइन करे। इस तरह से देखिए आप कितनी आसानी से हमने मसाज क्रीम को पूरा एब्जॉर्ब करवा देना है अपने फेस पे। और जब आपको थोड़ा सा ड्राई लगने लगे तब आप थोड़ा सा पानी फिर हाथों पे ले लें और थोड़ी सी क्रीम और ले लें। यहाँ पर आपको जितनी सारी क्रीम आप यूज़ करेंगे वो क्रीम अपने फेस पे अब्जॉर्ब करानी है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं कि आपको बहुत फेस को गीला गीला कर लेना है और फिर वो पोंछना है, धुलना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। आपको जो क्रीम लें आप वो पूरा फेस के अंदर चली जानी चाहिए। और देखें कितना बढ़िया सा शाइन आ गया है फेस पे और क्रीम बिल्कुल भी आपको नज़र नहीं आ रही होगी कि हाँ हमने क्रीम ली हुई है जो फेस पे भी है। और इस तरह से जब आप अपने फेस को रिलैक्स करेंगे ना तो सच्ची में इतना मज़ा आता है, मन करता है बस अभी सो जाएं लेकिन अभी तो यहाँ अपने हाथों से करना है तो आपको जगते रहना है, सोना नहीं है। खैर यहाँ पर आपको बहुत आराम से इस तरह से मज़े लेके इस तरह से करेंगे, आपको सच्ची में बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो एटलीस्ट बहुत मज़ा आता है, हम तो खूब देर तक करते हैं।
तो इस तरह से पूरी क्रीम को हमने अपने फेस पे, देखें लगता ही नहीं कि मैंने बिल्कुल क्रीम ली हुई है और मैंने फेस वॉश भी नहीं किया हुआ है। और कितनी अच्छे से सारी क्रीम जो है वो हमारे फेस के अंदर एब्जॉर्ब हो गई है और मज़ा आ रहा है देखने में, फेस कितना शाइन कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ, 5 स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर जो मास्क है वो हम यूज़ करेंगे। तो हमने उसका मास्क यूज़ नहीं किया है, हमने अपना मास्क दूसरा यूज़ किया हुआ है। तो अब हम मास्क को इस तरह से पूरे फेस पे अप्लाई करेंगे। और मास्क को यहाँ पर बहुत ज़्यादा पतला नहीं लगाना है आपको, क्योंकि जब आप बहुत पतला लगाएंगे तो फिर वो छूटेगा नहीं। तो इस तरह से आप देखिए कि मास्क को कैसे अप्लाई किया जाता है। तो यहाँ पर मास्क को हमने पूरा अच्छे से अप्लाई कर लिया है और आप देख रहे हैं आपको एक लेयर सी नज़र आ रही होगी। जब ये सूख जाएगा ना तो बहुत आराम से इसको पील हम उतार देंगे। और अगर आप बहुत पतला लगाएंगे तो फिर जब हम पील उतारते हैं तो वो उतरता नहीं है, फटने लगता है, फिर उतना मज़ेदार नहीं आता है स्किन। तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा मोटा लगाना है और फिर आप आराम से फ़ैन के आगे बैठें और ये सूख जाएगा। क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो जो मास्क हम लगाते हैं वो जल्दी सूखता नहीं है। और आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इसको बिल्कुल भी थ्रेडिंग पे अप्लाई नहीं करना है, नहीं तो फिर आप जब मास्क हटाएंगे तो फिर आपके थ्रेडिंग के बाल भी उसके साथ में बाहर आ जाएंगे जब आप उसको निकालेंगे। तो आपने देखा कि हमने थ्रेडिंग को बचा के बाकी पूरे फेस पे अप्लाई कर लिया है और ये अब अच्छे से ड्राई हो गया है। आप लोगों को नज़र आने लगा होगा कि देखिए साइड साइड में इस तरह से एक पन्नी सी नज़र आएगी, ये देखें। इस तरह से आपको पूरे फेस का मास्क उतार लेना है। तो आप लोगों ने देखा मास्क कितनी आसानी से उतर गया। और अब लास्ट स्टेप बचा है हमारा मॉइस्चराइज़र लगाने का। तो हम ये फेस पे अच्छे से अप्लाई करेंगे ताकि हमारे फेस पे बिल्कुल भी इचिंग वगैरह ना हो। और इसको अप्लाई करेंगे तो ये बहुत अच्छा रिलैक्स फील कराएगा और आपको बिल्कुल भी खिंचा खिंचा सा फेस नहीं लगेगा। तो देखिए आप कितना शाइन आ गई है हमारे चेहरे पे। और अभी क्या करना मन करता है बस बहुत अच्छे से जल्दी से सो जाए। इतना मज़ेदार था आज का मतलब फेशियल करने में ना। जब भी आप पार्लर से कराएं या घर पे करें तो अगर आप अच्छे से करते हैं तो आपको बहुत रिलैक्स फील होता है। खैर आज का व्लॉग उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा और मुझे तो आज बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ अपना पूरा फेशियल शेयर करके। और उम्मीद करती हूँ आप लोगों को व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर व्लॉग अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, पास ही में बेल आइकन है उसे प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी जो भी वीडियो आती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।